सूर्यदेव 12 फरवरी 2025 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं सूर्य के गोचर का मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ ही बताएंगे कि इस महाशिवरात्रि पर आपको कौन सा उपाय करना है जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मकर राशि वालों, जब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा कारक ग्रह कहा जाता है। सूर्य को उत्पत्ति और प्रकाश का कारक ग्रह कहा गया है। 9 ग्रहों में सूर्य ही ग्रहों के राजा माने जाते हैं। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आंख, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। तो वही ठीक इसके विपरीत शनि को कर्म कारक ग्रह कहा जाता है। शनि कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर हो तो व्यक्ति अपने जीवन में लगातार तरक्की को हासिल करता है। साथ ही शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कार्य, ऑयल इंडस्ट्री, है ना, रात्रि, साथ ही बीमारी, इसके साथ ही जुडिशरी का फील्ड, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। नैसर्गिक तौर पर यदि देखा जाए तो शनि और सूर्य के आपस में शत्रुता है, क्योंकि सूर्य शनि के पिता हैं और दोनों ग्रहों की युति मकर राशि वालों आपके बाड़ी भाव पर हो रही है। तो निसंदेह आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। तो यह जो युति है यह आपको संभलने की सलाह दे रही है और आने वाला जो समय है वह आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। और इस युति के कारण आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान नए कार्य व्यवसाय की आप यदि शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो काम कारोबार में आपके लिए लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे समय से यदि आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, लगातार चुनौतियां आपके जीवन में देखने को मिल रही थी, तो अब आप देख पाएंगे कि शनि सूर्य की युति भले ही सेकंड हाउस में हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके करियर, आपके काम कारोबार के लिए अच्छी रहने वाली है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आप अपने परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। परिवार के लोगों के साथ में थोड़ा वाणी पर जरूर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मकर राशि वालों आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो बात कहनी होती है आप स्पष्ट तौर पे बोलते हैं। और वाणी भाव पर शनि सूर्य की युति का मतलब यह है कि आप घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज्यादा स्पष्टवादी होने की वजह से थोड़ा सा रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं या लोग आपकी बातों का बुरा मान सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य की जब हम बात करते हैं तो सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी है, द्वितीय भाव में जा रहे हैं, शनि के साथ युति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर पेट से जुड़ी हुई समस्या या आंखों की समस्या, तनाव आपका इस समय अवधि के दौरान बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल स्थिति बेहतर है। शनि सूर्य की युति द्वितीय भाव में है, तो ऐसे जातक या जातिका जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आर्ट से जुड़े हैं, कला से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, तो अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। वही अगर देखा जाए तो प्रियजनों के साथ में थोड़ी सी मधुरता यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। वही नौकरी पेशा जो जातकों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। देखिए, आपके नौकरी में अगर अभी तक कोई समस्या चल रही थी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे 12 फरवरी से लेकर जो 14 मार्च तक का टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। आपको प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है, मनचाही जगह पर आप ट्रांसफर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति प्राइवेट सेक्टर के अंदर उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए बनती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा सरकारी क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं, जैसे ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं, तो थोड़ा सा अड़चने जरूर आएंगी, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आपके कार्य भी होते चले जाएंगे। साथ ही वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो सूर्य और शनि की युति वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी काफी अच्छी रहने वाली है। पहले जो अभी तक परेशानी चल रही थी अथवा जीवन साथी के साथ में मन मुटाव बना हुआ था, तो मन मुटाव भी दूर होगा। जीवन साथी को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी, तो यह स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार यहाँ पर बनी रहने वाली है। इसके साथ ही संतान की स्थिति भी बेहतर हो रही है, संतान को लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी इस समय अवधि के दौरान अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई में आपको लाभ प्राप्त होगा। आप देखेंगे, देखिए, सूर्य जब द्वितीय भाव से गोचर करते हैं, है ना, और शनि के साथ में युति में, तो परिवार के प्रति आप में प्रेम बहुत ज्यादा जागृत होगा। मतलब आप अपने परिवार को खुश करना चाहेंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे खर्च करेंगे। साथ ही धर्म कर्म के प्रति भी रुचि जागृत होगी। यहाँ पर शनि सूर्य की जब युति बनती है तो कहीं ना कहीं से पिता पुत्र के बीच में संघर्ष पैदा करती है, लेकिन यह युति आपके द्वितीय भाव में है मकर राशि वालों, और सूर्य आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं है। इस स्थिति में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से पिता से लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस
को देख रहे हैं तो पिता से शुभ समाचार की प्राप्ति, पिता से आपको लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है ना। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला था तो वह दूर होगा। जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपके लिए लाभकारी योग बन रहा है। साथ ही आपके मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है। प्रेमिका आपस में एक दूसरे के साथ में मिलने का भी कार्यक्रम बनाएंगे। साथ ही एक दूसरे के प्रति आप लॉयल भी रहेंगे तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को आपको अवश्य प्राप्त होगी। धन की स्थिति बेहतर होने जा रही है। जो अभी तक आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था तो आर्थिक तंगी से आप बाहर निकलेंगे। हाँ, इस गोचर अवधि के दौरान ऐसी कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं जहां पे सडन आपको खर्चा करना पड़ जाए, ठीक है। लेकिन ओवरऑल स्थिति की बात करें तो पहले की अपेक्षा अब आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बेहतर होने जा रही हैं। थोड़ा अपने खान पान को आप नियंत्रित रखिएगा, है ना। और थोड़ा सा जो आपके मित्र हैं, करीबी हैं, उनसे थोड़ा सचेत रहिएगा क्योंकि शनि की 7.5 का अंतिम चरण है जो कि देखें आपके 29 मार्च तक शनि की 7.5 रहेगी। तो ये जो पूरा महीना रहेगा ना, 14 मार्च तक तो सूर्य शनि की युति है और सूर्य हड्डियों के भी कारक हैं, ठीक है। और द्वितीय भाव से शनि आपके सिंह राशि को देख रहे हैं, अष्टम भाव को, तो चोट चपेट दुर्घटना ना हो जाए। थर्ड हाउस से राहु शुक्र की युति हो रही है तो ऐसी स्थिति में आप तेज गति में वाहन चलाना, बेटिंग लगाना, शर्त लगाना, दुस्साहसी भरे कार्य आपको नहीं करना है। तो आप हेल्थ वाइज भी अच्छे रहेंगे, चीजें आपके लिए बेहतर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। विदेशी भूमि से जुड़े जातकों को भी लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं अथवा विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए आप प्रयत्न कर लीजिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। अब आइए जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पर आपको कौन सा उपाय करना है। देखिए मकर राशि वालों, आपने पिछले 7 सालों में 7.5 साल के लगभग आपने बहुत सारे संघर्ष देखे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा निगेटिव रहा, लेकिन कई मामलों में आप बहुत शानदार प्रदर्शन किए, कई मामलों में आपकी इच्छाएं भी पूर्ति हुई, ठीक है। लेकिन कुछ मामलों में आप अभी भी पीछे रह गए, जैसे कर्ज की समस्या आपको परेशान कर रही है, आपका पैसा कहीं फंस गया है या आपकी इनकम अचानक से रुक गई है, करियर में ग्रोथ आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या उपाय करना है, आपको 26 फरवरी को दिन में 11 बजे के बाद आपको जल लेना है। 1 लोटा जल लीजिए, उसमें गंगा जल मिलाइए, गुलाब जल मिला लीजिए, है ना। ये 3 सामग्री आप मिला लीजिए। उसके बाद ले जाके भगवान शिव को आप उनका अभिषेक कर दीजिए और वहीं पर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 51 बार जप करना है। उसके बाद भगवान शिव को बिल्व पत्र या धतूरा आप अर्पित कीजिए। बस इतना उपाय आप कर लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ 26 फरवरी को दिन में 11 बजे के बाद। और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना आप करें। पूरे वर्ष भर भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को